हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल के रूप में एक ज्ञापन दिया है। जय श्री राम। खाद्य पदार्थ जो मिले वो शुद्ध मिले, स्वच्छ मिले, ऐसा प्रयास विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जा रहा है कि मुसलमानों के द्वारा हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को किस प्रकार से विखंडित किया जाए, तो उसके लिए इन्होंने धार्मिक जिहाद और एक फूड जिहाद, माने हमारे खाने की चीज़ में ये लोग अनाप शनाप चीज़ मिला करके, अपना अपवित्र चीज़ मिला करके उसे बेचते हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम पूरे ब्रजमंडल में जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि कोई भी मुसलमान का जाया, कोई भी ईसाई का जाया, अपनी दुकान पे अपनी दुकान का सही नाम लिखे, उनका क्यू बोर्ड है उसको नंबर को लगाएं और दुकान का नाम जो ओरिजिनल है उसी को रखें। निवेदन किया गया है डीएम साहब से कि उन ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत कार्रवाई की जाए और हमारी आस्था को ठेस न पहुंचे, ऐसे खाद्य पदार्थ रोके जाएं और विधर्मियों की पहचान जो है वो सामने लाई जाए और खाद्य जिहाद को रोका जाए। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हूँ। कुछ हिंदूवादी संगठन इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से हमने अभी कावड़ यात्राओं के दौरान देखा था कि एक अभियान चलाया गया था जिसमें एक नेम प्लेट लगाने की दरखास्त जो है वो लोगों के द्वारा की गई थी, क्योंकि कई इस तरीके के चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं जिससे मन आहत होता है लोगों का। तो उसी विषय को लेकर इस वक्त ये हिंदू संगठन यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जन्माष्टमी नज़दीक है। तो जन्माष्टमी ब्रज का अपने आप में एक ऐतिहासिक पर्व माना जाता है और उसको लेकर वही एक दरखास्त लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जन्माष्टमी को लेकर ही यहाँ? आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल के रूप में एक ज्ञापन दिया है और उनसे ये मांग रखी है कि आगामी 16-17 तारीख को जो मथुरा में एक बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव समस्त सनातनियों द्वारा और समस्त मंदिरों में मनाया जाएगा, जिसके लाखों देशी और विदेशी भक्त साक्षी होंगे। तो उनको खाद्य पदार्थ जो मिले वो शुद्ध मिले, स्वच्छ मिले, ऐसा प्रयास विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसी में ये जानकारी में आया है कि कुछ मुस्लिमों द्वारा कुछ धार्मिक जिहाद के नाम पर और वो अपने नाम और पहचान छुपा करके खाद्य पदार्थों का विक्रय कर रहे हैं। तो हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन किया है कि वो लोग कोई भी खाद्य पदार्थ का विक्रय करें, हमको कोई रोकने का हमारा कोई प्रयास नहीं है, लेकिन वो अपनी पहचान के साथ, अपने नाम के साथ करें, ताकि खरीदने वाले को इस बात का ज्ञान हो कि भाई ये जगह मुझे शुद्ध मिल रहा है या नहीं। उसका अपना विवेक उस पर निर्णय करेगा, लेकिन कोई भी आदमी बिना नाम के खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं करे। पूरे मथुरा के लिए आप ये बात कहना चाह रहे हैं या फिर केवल कुछ? नहीं, अभी तो केवल जनपद मथुरा पूरे ब्रजमंडल के लिए है, क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम हमारे ब्रज का है। हमारा साल भर का एक बड़ा कार्यक्रम ये हमारा होता है। तो इसमें हम सारे सनातनियों का, कोई भी धर्म विस्तृत करने वाली जो मानसिकता के लोग हैं वो अपने कुत्सित प्रयासों में सफल न हो, ऐसा हमने इसके लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या आपने कुछ चिन्हित किए हैं? नहीं, कुछ ऐसे जानकारी में आया है, कोई व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा भी फोन आए हैं कि स्वामी घाट से लेकर के और होली गेट तक और स्वामी घाट से लेकर के डी गेट तक कुछ विधर्मियों द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थों का विक्रय किया जा रहा है और उसमें कोई भी नाम उन्होंने अपना नहीं लिखाया है। आपको मालूम है कौन है वो लोग? नहीं, ऐसा कोई मैं वहाँ पॉइंट पर गया नहीं हूँ, लेकिन जो उनकी सूचना आई है तो हमने उनको इस विषय में एक ज्ञापन दे दिया कि अगर ऐसे कुछ लोग कर भी रहे हों या करना चाह रहे हों तो वो न करें। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था जन्मभूमि के जस्ट गेट नंबर 1 पर जिस तरीके का माहौल बना था वो अपने आप में एक माहौल था। उस चीज़ पर कुछ कहना है आपका? नहीं, वो तो जो उस वक्त जो कार्रवाई जैसे भी होनी थी वो हो चुकी है, तो अब इस विषय को बाद में उठाना कोई आवश्यकता है नहीं। अभी जो विषय है वो इस वक्त केवल जो धर्म जिहाद और खाना जिहाद के नाम पर जो ये चल रहा है, इसको किसी भी कीमत पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांताना चतुर्वेदी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के द्वारा हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को किस प्रकार से विखंडित किया जाए, तो उसके लिए इन्होंने धार्मिक जिहाद और एक फूड जिहाद, माने हमारे खाने की चीज़ में ये लोग अनाप शनाप चीज़ मिला करके, अपना अपवित्र चीज़ मिला करके उसे बेचते हैं। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में तो जो है हम मुस्लिम हाथों का खाना वर्जित समझते हैं। इन सब अनियमितताओं को देखते हुए
जन्मभूमि की शिकायत आई, गोवर्धन से भी आई, बरसाने से भी आई, सब जगह से जब चारों तरफ से ब्रज में आने लगी तो हमारे माननीय अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जी और हमारे महामंत्री जी ने तुरंत तत्कालिक मीटिंग बुलाई और उस पर यह निर्णय लिया गया कि जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम पूरे ब्रजमंडल में जिला प्रशासन से ये मांग करेंगे कि कोई भी मुसलमान का जाया, कोई भी ईसाई का जाया अपनी दुकान पे अपने दुकान का सही नाम लिखे, उनका क्यू बोर्ड है उसको नंबर को लगाएं और दुकान का नाम जो ओरिजिनल है उसी को रखें। यानी एक कारण ये भी मान सकते हैं कि पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं उसको देखते हुए आपने हाँ बिल्कुल, हाँ उन्हीं को संज्ञान लेकर पूर्व में घटना घटी है उसी से ही शक गहराना स्वाभाविक है और उसी को आधार मानते हुए हमने ये संभावना व्यक्त की है कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, लिहाजा इसको रोका जाए और इस काम, क्योंकि क्या इसमें विवाद की स्थिति बनेगी, कहीं कोई घटना इस तरह की होगी फिर कहीं कोई विवाद होगा तो वो विवाद ना हो, ऐसा हम। और हमारे इस ब्रज में पूरे विश्व से, पूरे भारत से लोग आते हैं। इसमें हमारा हिंदू सनातन संस्कृति है जो पूरे विश्व में विख्यात है। तो कुछ विधर्मियों द्वारा अपना नाम छिपा के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, हमारी संस्कृति है, सबसे पहले हम अपने ईश्वर, अपने प्रभु का भोग लगाते हैं खाद्य वस्तुओं में। अगर उनमें मिलावट होगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाएंगी, वो लोग उनमें अगर बेचेंगे तो जिससे सभी पूरे विश्व की, पूरे हिंदू धर्म की, पूरे भारत विश्व की संस्कृति को चोट पहुंचेगी। कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलाई जाती हैं, केमिकल्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें जो समाज के लिए भी हानिकारक हैं। तो हम यही अभी आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निवेदन किया गया है डीएम साहब से कि उन ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत कार्रवाई की जाए और हमारी आस्था को ठेस न पहुंचे ऐसे खाद्य पदार्थ रोके जाएं और विधर्मियों की पहचान जो है वो सामने लाई जाए और खाद्य जिहाद को रोका जाए। आश्वासन क्या मिला है? उन्होंने कहा है कि हम तुरंत ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, जगह जगह जाके उनके नाम उजागर करेंगे कि आप लोग सभी जगहों पर अपना नाम बताएं, जो भी दुकानें हैं, आप जो भी चीज़ें बेच रहे हैं उन सबकी आप अपनी पहचान सामने लाएं। यही हमारा निवेदन है। आश्वासन मिल चुका है, आगे कुछ कहना है आपका? अगर देखिए प्रशासन ने, हम चाहते हैं प्रशासन काम करे, योगी सरकार की सरकार है और महाराज जी बिल्कुल हर जगह कावड़ यात्रा में भी कराया, पर अगर नहीं होता है तो फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अगर कुछ भी एक्शन ले ऐसे लोगों के खिलाफ तो उसकी जिम्मेदारी फिर हमारी नहीं होगी, यानी अपने आप खुद फिर अभियान चलाएंगे। हाँ, फिर हम खुद अभियान चलाएंगे। देखा आपने कि जिस तरीके से पूर्व में जिस तरीके की घटनाएं जो ब्रज में इस वक्त देखने को मिल रही हैं, फिर चाहे गोवर्धन से आई हुई कोई घटना हो या श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 की ये घटना, तो उन घटनाओं को देखते हुए ये लोग यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में ये अभियान चलाया जाता है कि नंबर प्लेट लगाने के बाद ही किसी भी तरीके की खाद्य चीज़ों का जो बिक्री है वो की जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जन्माष्टमी का पर्व भी ब्रज में मनाया जाए। सभी लोग अपने नाम प्लेट जो है, नाम की प्लेट अपने दुकानों पर लगा करके ही सामान जो है वो बेचें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका।